अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। गार्डन अंकल सरिया के करीब बिल्डिंग में आतिशज़द की आग लाखानी मार्केट की बेसमेंट में लगी। फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। मजीद गाड़ियों को भी तलब किया जा रहा है। आग और धुआं से मुतासिर होकर 2 अफराद की हालत गैर हो चुकी है। दोनों अफराद को सिविल बंस सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। गार्डन अंकल सरिया के करीब बिल्डिंग में आतिशज़द की हुई है। आग लाखानी मार्केट के बेसमेंट में लगी है। फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। मजीद गाड़ियों को भी तलब किया जा रहा है। आग और धुएं से मुतासिर होकर 2 अफराद की हालत गैर हो चुकी है। दोनों अफराद को सिविल बंस सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। गार्डन अंकल सरिया के करीब लाखानी मार्केट की बेसमेंट में आग लगी है। आग इमारत के बेसमेंट में लगी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। मजीद गाड़ियों को भी तलब किया जा रहा है। ताहाल किसी शख्स के अंदर होने की इतला नहीं है, लेकिन अंदर बड़ी तादाद में सामान मौजूद है जो जल रहा है। धुआं और उठ रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी हैं। फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियों को भी तलब किया जा रहा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। गार्डन अंकल सरिया के करीब बिल्डिंग में आतिशज़द की आग लाखानी मार्केट की बेसमेंट में लगी है। फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। मजीद गाड़ियों को भी तलब किया जा रहा है। आग और धुआं से मुतासिर होकर 2 अफराद की हालत गैर हो चुकी है। दोनों अफराद को सिविल बंस सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। गार्डन अंकल सरिया के करीब लाखानी मार्केट की बेसमेंट में आग लगी है। आग इमारत की बेसमेंट के हिस्से में लगी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ दिखाई दे रही हैं, जबकि मजीद गाड़ियों को भी तलब किया जा रहा है। ताहाल किसी शख्स के अंदर होने की इतला नहीं मिली, लेकिन अंदर बड़ी तादाद में सामान मौजूद है जो जल रहा है। सामान से धुआं उठ रहा है। धुआं और अंधेरे के बायस फायर ब्रिगेड में मुश्किलात का भी सामना देखना पड़ रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। गार्डन अंकल सरिया के करीब बिल्डिंग में आतिशज़द हुई है। आग लाखानी मार्केट की बेसमेंट में लगी है। फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियां भी आग पर काबू पाने में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। मजीद गाड़ियों को भी तलब किया जा रहा है। आग और धुआं से मुतासिर होकर 2 अफराद की हालत गैर हो चुकी है। दोनों अफराद को सिविल बंस सेंटर भी मुंतकिल कर दिया गया है। गार्डन अंकल सरिया के करीब लाखानी मार्केट की बेसमेंट में आग लगी है। आग इमारत की बेसमेंट के हिस्से में लगी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। मजीद गाड़ियों को भी तलब किया जा रहा है। ताहाल किसी शख्स के अंदर होने की इतला नहीं मिली, लेकिन अंदर बड़ी तादाद में सामान मौजूद है जो जल रहा है और जिससे धुआं उठता दिखाई दे रहा है। धुआं और अंधेरे के बायस फायर ब्रिगेड में मुश्किलात का सामना भी देखने में आ रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का ऐसा कहना है कि 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं, जबकि मजीद गाड़ियों को भी तलब कर लिया गया है। गार्डन अंकल सरिया के करीब बिल्डिंग में आग लगी है। आग लाखानी मार्केट की बेसमेंट में लगी है। फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियां भी आग पर काबू पाने में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। मजीद गाड़ियों को भी तलब किया जा रहा है। आग और धुएं से मुतासिर होकर 2 अफराद की हालत गैर हो चुकी है। दोनों अफराद को सिविल बंस सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। गार्डन अंकल सरिया के करीब लाखानी मार्केट की बेसमेंट में आग लगने का वाकया पेश आया है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ दिखाई दे रही हैं, जबकि मजीद गाड़ियों को भी तलब किया जा रहा है, क्योंकि ताहाल आग पर काबू नहीं पाया गया। फिलहाल कोशिशें जारी हैं। मजीद गाड़ियों को भी तलब किया जा रहा है। ताहाल किसी शख्स के अंदर होने की इतला मौसूल नहीं हुई है, लेकिन बड़ी तादाद में सामान अंदर मौजूद है जो जल रहा है और जिससे धुआं उठता भी दिखाई दे रहा है। धुएं और अंधेरे के बायस फायर फाइटिंग में भी मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का ऐसा कहना है कि पिछले कुछ वक्त से 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं, लेकिन ताहाल आग पर काबू नहीं पाया गया, जबकि मजीद गाड़ियों को भी तलब कर लिया गया है। गार्डन अंकल सरिया के करीब बिल्डिंग में आतिशज़द हुई है। आग लाखानी मार्केट की बेसमेंट में लगी है। फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। मजीद गाड़ियों को भी तलब किया जा रहा है। आग और धुआं से मुतासिर होकर 2 अफराद की हालत गैर हो चुकी है। दोनों अफराद को सिविल बंस सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। गार्डन अंकल सरिया के करीब लाखानी मार्केट की बेसमेंट में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग पर काबू पा रही हैं, लेकिन ताहाल आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। मजीद गाड़ियों को भी तलब किया जा रहा है। ताहाल किसी शख्स के अंदर होने की इतला नहीं है, लेकिन अंदर बड़ी तादाद में सामान मौजूद है जो जल रहा है और जिससे धुआं उठता भी दिखाई दे रहा है। धुएं और अंधेरे के बायस फायर ब्रिगेड को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिशें ताहाल जारी हैं।
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। गार्डन अंकल सरिया के करीब बिल्डिंग में आतिशबाजी हुई है। आग लखानी मार्केट की बेसमेंट में लगी है। फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं, लेकिन ताहाल आग पर काबू नहीं पाया गया। मजीद गाड़ियों को भी तलब किया जा रहा है। आग और धुआं से मुतासिर होकर 2 अफराद की हालत गैर हो चुकी है। दोनों अफराद को सिविल बंद सेंटर भी मुंतकिल कर दिया गया है। गार्डन अंकल सरिया के करीब लाखानी मार्केट की बेसमेंट में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां तो आग पर काबू पाने के लिए मौजूद हैं, लेकिन ताहाल आग पर काबू नहीं पाया गया है। मजीद गाड़ियों को भी तलब किया जा रहा है। ताहाल किसी शख्स के अंदर होने की इतला मौसूल नहीं हुई है, लेकिन सामान बड़ी तादाद में अंदर मौजूद है जो जल रहा है और जिससे धुआं उठता भी दिखाई दे रहा है। धुआं और अंधेरे के बायस फायर फाइटिंग में मुश्किलात का सामना है। आग पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि 4 गाड़ियां वहां पर पहुंचा दी गई हैं जो आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं, लेकिन ताहाल आग को बुझाया नहीं जा सका। मजीद गाड़ियां भी तलब कर ली गई हैं। अंदर किसी शख्स के होने की इतला तो मौसूल नहीं हुई है, लेकिन सामान की बात कर ली जाए तो बड़ी तादाद में सामान अंदर मौजूद है जिस पर मुकम्मल तौर पर आग लग चुकी है, जिससे धुआं उठता भी दिखाई दे रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। गार्डन अंकल सरिया के करीब बिल्डिंग में आतिशबाजी हुई है। आग लाखानी मार्केट की बेसमेंट में लगी है। फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं, लेकिन आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया है। मजीद गाड़ियों को भी तलब किया जा रहा है। इस हवाले से आप बात कर लेते हैं मुबशिर हुसैन से। मुबशिर, बताइएगा इस वक्त आग की क्या सूरत हाल है, किस दर्जे की आग लगी है और कितनी आग पर जो है वो अब तक काबू पाया जा चुका है? जी, जैसे कि मैं इसी मकाम पर मौजूद हूँ। गार्डन अंकल सरिया के अकब की ये लखानी इमारत है जिसके बेसमेंट में आग लगने का वाक़या अब से कुछ घंटे कब पेश आया था। आग जो है वो बेसमेंट के हिस्से में लगी थी और आग जो है वो बुझने का नाम जो है वो नहीं ले रही थी, जिसके बाद एक के बाद दीगर गाड़ियां यहाँ पहुंचना शुरू हो गई। इस वक्त इस मकाम पर जो है वो 8 से ज़ायद गाड़ियां मौजूद हैं और आग को जो है वो इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग के अमल का आगाज कर दिया गया है। बताया जाता है जो रेस्क्यू काम है कि 2 अफराद जो है वो उनकी हालत नासाज थी, जिनको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जबकि मजीद खुशकिस्मती से कोई और नुकसान जो है वो नहीं हुआ। अलबत्ता सामान जो है वो जलकर खाक हुआ है। ये बेसमेंट के हिस्से में आग लगी थी। इसको जो है वो आग को तो इस वक्त रेस्क्यू 1112 फाइल फलाई इदारे और जो फायर ब्रिगेड KMC की गाड़ियां की मदद से बुझा दिया गया है। इस वक्त कूलिंग के अमल का आगाज कर दिया गया है। बताया जाता है रेस्क्यू की जानिब से मजीद के 2 अफराद जो है वो नीम बेहोश हुए थे, जिनको करीबी सिविल अस्पताल की वंशवाड़ मुंतकिल कर दिया गया था और इस वक्त इलाके को जो है वो सेफ कर लिया गया है। कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। मजीद रेस्क्यू कहते हैं खुशकिस्मती से कोई जो है वो जानी नुकसान के साथ मौजूद नहीं हुई हैं और अब गाड़ियां जो है वो वापसी रवाना भी होना शुरू हो गई हैं। ये एक बेसमेंट में आग लगी थी। इब्तदाई तौर पर तो यही कयास आ रही हैं और बातें सामने आ रही हैं कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी थी, लेकिन इस वक्त आग को बुझा दिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। जी मुबशिर, ये बताइएगा कि आग किस वक्त लगी थी, कितना वक्त गुजर चुका है, और जैसा कि आपने बताया कि आग बेसमेंट में लगी थी तो आग जो है वो मजीद फैलती हुई तो दिखाई नहीं दे रही? नहीं, जैसे ही ये इसके टीमें पहुंचना शुरू हुई फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 की, तो उन्होंने पहले तो इब्तदाई तौर पर ये भी बताया जाता है जो वाकई के यानी शाहिदीन थे जो इमारत में लोग मौजूद थे, उन्होंने पहले अपनी मदद आग को फैलने से रोका और उसके बाद उन्होंने जो है वो फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 की गाड़ियों को जो है वो यहाँ तलब किया और उसके बाद एक के बाद दीगर गाड़ियाँ यहाँ पहुँचना शुरू हो गई और रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड KMC ने जो है वो बर वक्त इस पर रिस्पॉन्स किया और आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया है। इस वक्त बताया जाता है कि आग को मुकम्मल बुझा दिया गया है। अलबत्ता कूलिंग के अमल का जो है वो आगाज कर दिया गया है। कूलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। मुमकिन तौर पे ये कहा जाता है कि कुछ ही देर में जो है वो कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा और इस दौरान 2 अफराद की हालत जो है वो इसकी लपेट में आए थे धुएं की, जिसके बाद नीम बेहोश हुए थे और उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। खुशकिस्मती शाम जो है वो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता चूँकि बेसमेंट में मौजूद जो सामान मौजूद था वो जलकर खाकतर हुआ है। काम उसका भी तखमीना लगाना कबल वक्त है। उनका कहना है रेस्क्यू फायर ब्रिगेड हुकाम का कि जब ये कूलिंग का अमल मुकम्मल होगा उसके बाद ही इस चीज़ का तयन किया जा सकता है। इस वक्त लोग जो है उन्होंने भी जो रेस्क्यू इदारे हैं इनके इस इक़दाम को सराहा है और
मजीद बड़ा नुकसान होने से भी बचा लिया गया है। जी मुबशिर, ये बताइएगा जैसा कि आग लगने का कराची में ये पहला वाक़या नहीं है, मुतअद्दिद बार आग लगने के वाक़यात सामने आ चुके हैं, तो इस हवाले से हुकूमती इक़दाम को कहाँ देखते हैं आप? ये जो है हर दूसरे दिन हम सुनते हैं यहाँ आग लग गई, यहाँ आग लग गई, तो इस आपको क्या लगता है क्या वजह है इसकी? जी जैसा कि आग लगने के मुख्तलिफ वाक़यात पेश आते हैं और माजी में भी मुतअद्दिद दर पे दर आतिशबाज़ी के वाक़यात रिपोर्ट भी हुए हैं, लेकिन कोशिश की जाती है क्योंकि सानियात के पेश नज़र जो है वो मुख्तलिफ शॉप्स भी कराई जाती हैं रेस्टोरेंट डेवलपमेंट नंबर 2 की जानिब से, और शहरियों को तरबियत भी जो है वो दी जाती है कि ताकि कशीदा सूरत हाल अगर पेश आग लगने का वाक़या पेश है तो उससे किस तरह, तो ये चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि रेस्क्यू के पहुंचने से कभी जो 40% आग को जो है वो कंट्रोल कर दिया था। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड और डेवलपमेंट को पहुंचा तो मुकम्मल आग जो है वो बुझा दिया, और उसके बाद कूलिंग का अमल। जी मुबशिर हुसैन अपडेट कर रहे थे। मुबशिर, आपका शुक्रिया।